सदगुरु सदगुरु कबीर आश्रम, कुबेरपुर चौराया, आगरा। ये जो है आश्रम संत श्री राधेश्याम महाराज जी ने और 1960 में अपना गृहस्थ जीवन के साथ के पश्चात त्यागने के बाद ग्राम भागुपुर से और अपने पैतृक जमीन पर इस धूने का उन्होंने निर्माण किया और अपने यहाँ तपस्या की, दीनहीन जनों का, काफियों का भला किया। इनके गुरु मोगासी दास महाराज जी थे और उनके मेरे को पता नहीं वो क्या हुआ। गुरु राधेश्याम थे जो है वो लखनपुर के थे, गुरु मोगासी दास महाराज जी थे। और इनके पिताजी का नाम सुमेर सिंह जी था और इनकी धर्मपत्नी जो है स्वरूपी बाई माता जी हैं, वो पास में समाधि लगी हुई है। वो भी बड़े उच्च कोट की सिद्ध पुरुष जो मोहते कहती थी वही हो जाता था। ये धूना में इतनी शक्ति है, तपस्या की थी महाराज जी ने कि इस धूने की रेख से 24 अप्रैल 2004 को वो पंच तत्व में अपना शरीर त्याग दिया। उसके पश्चात समाधि में विलीन हो गए। इस रक्षा से, धूना की तपोभूमि से दीनहीनों का आज भी भला होता है। तमाम दुनिया के दीन आते हैं, इस रक्षा से अब भी भला होता रहता है जब तक गुरु महाराज जी का आदेश है। ये धूनी हमारी सुरक्षित रहेगी, हम इसको आप संत लोग हमारे यहाँ आते रहेंगे, पवित्र होती रहेगी, दीनहीनों का भला होता रहेगा। और राधेश्याम महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी 2002 में संत श्री चेतन साहिब जी को उत्तराधिकारी बनाया और 24 अप्रैल 2004 को वो जो है क्या नाम है अपना समाधि में विलीन हो गए। 2004 से 24 अप्रैल 2004 से और अपने उत्तराधिकारी श्री 108 श्री चेतन साहिब जी को द्वितीय जो है उत्तराधिकार सौंपा और जो समाधि में विलीन हैं। उनके पश्चात जो है 28 नवंबर 2013 को वो भी समाधि में विलीन हो गए। इसके पश्चात जो है मैं लाखन दास गुरु चेतन साहब जी हैं, हमारे राधेश्याम महाराज जी प्रथम हैं। उन्होंने मेरे को चेतन साहब जी ने 28 नवंबर से 10 दिन पहले यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया। का जन्म जो है 1883 में ग्राम भागुपुर, तहसील एतमादपुर, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। और इन्होंने अपना पिताजी माताजी ने भी इनकी शादी वादी भी की और संतान भी पैदा हुई। आज भी इनका वंश चल रहा है। फिर उन्होंने अपना जो है गृहस्थ जीवन सब त्याग करके और यहाँ संत रूप कबीर श्रेणी में आए, कबीर संप्रदाय का प्रचार किया और दीनहीनों का भला किया। जब से आए जब से फिर घर नहीं गए, अपने बच्चों का भोजन भी नहीं किया, अपने साधु संतों का स्वयं बना के, अपने चेला श्रद्धालुओं से भोजन बना के किया, तमाम दुनिया के दीनहीनों का भला किया। और ये जो है तपस्या की, इनकी 1008 की माला भी है। इनका ये चिमटा जो है गुरु जी का है, हमें पता नहीं 100 साल पुराना या 200 साल। ये तीसरे वो राधेश्याम महाराज जी के गुरु थे, मोगासी दास के गुरु जी थे और भी थे। ये इतना चिमटा पुराना है और उनकी चीपी भी रखी हुई है। कुछ ऐसा है जो लोग बाग आते हैं, हम खुला छोड़ देंगे, कभी नहीं हो जाता है तो पुराने संतों की वस्तुओं को चुरा ले जाते हैं। इसलिए हमने इनके मुख्य जो है प्रतीक चिन्हों को छुपा के रखा है। ये चिमटा हमारा रहा है, इसमें ये जो है प्रतीक चिन्ह है। उन्होंने 121 वर्ष की अवस्था में 24 अप्रैल 2004 को पंचतत्व बनी में जो है समाधि में विलीन हो गए। पहले बता दिए जी। जब गुरु महाराज जी ने 24 अप्रैल 2004 को अपना जो है पंचतत्व विलीन होने थे, उससे पहले त्याग त्यागना था। उससे पहले 3 साल पहले ही अपने शिष्यों को ये बताया कि मैं अब जो है कुछ समय बाद चला जाऊंगा यहाँ से और आपसे जो कुछ होना है मैं नहीं होऊंगा। फिर 1 साल बाद फिर वो 1 साल बीत गया। फिर कहा कि मेरा अभी 2 साल बाकी है। फिर जो है 1 साल बाकी रह गया। फिर अपने जो है 1 साल बाकी रह गया। फिर 6 महीने बाकी रह गया। 6 महीने बाकी रहने के बाद फिर 3 महीने बाकी रह गया। फिर 2 महीने बाकी रह गया
उसके पश्चात ऐसे करते लाए। फिर जो है अंतिम जो है क्या नाम है समाधि विलीन होना था, उससे 24 घंटे भी पहले कह दिया, 23 तारीख को कह दिया, 22 को जो आए थे कि आप 24 तारीख को यहाँ आ जाना और यहाँ सत्संग होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है समाधि विलीन होंगे, सभी लोगों को उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि आप 23 को महाराज क्या हुआ कि 23 को यहाँ सत्संग होगा और सुबह ही होगा। और उन्होंने सभी लोगों को, ग्रामवासियों को, अपने शिष्यों को पहले से ही बता दिया था कि मैं 24 तारीख को यहाँ सत्संग होगा, सभी को उपस्थित होना है। तो वो रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में अपना जो है क्या नाम है समाधि विलीन हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सद्गुरु राधे श्याम साहेब, इन्होंने अपने जीवन काल में पहले ही अपनी भक्ति साधना से जान लिया था कि किस स्थिति पे मेरा शरीर छूटेगा। जैसे सतगुरु कबीर साहब ने, गौतम बुद्ध भगवान ने और संतों ने और भक्तों ने भी बताया अपनी ज्ञान शक्ति से किस पल में किस स्थिति में मेरा शरीर छूटेगा, ऐसे इस साहेब ने भी अपने 121 साल की साधना परिस्थिति में अपनी जीवन शैली को जान लिया और उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया। उसी तिथि पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और आज ये उनकी समाधि स्थली और ये उनका धूना है। जो भी यहाँ पर अपने श्रद्धा भाव से विनती निवेदन करता है उसकी मनोकामना पूरी होती हैं। सद्गुरु कबीर आश्रम, कुबेरपुर चौराया, आगरा। आप जो है नाश्ता कर लीजिएगा। जैसे कि सद्गुरु कबीर आश्रम कुबेरपुर चौराया का दर्शन करें। सिद्ध संत रहे। मैं शांतिदास पुजारी, मगरधाम, उत्तर प्रदेश, इंडिया।